हाय गाइस, मैं शांतनु और आज बेबी जॉन का रिव्यू शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी चीज। द लेजेंडरी द स्टॉलवर्ट ऑफ इंडियन सिनेमा मिस्टर श्याम बेनेगल हैज रिसेंटली पास्ड अवे। मिस्टर बेनेगल पायनियर थे पैरेलल इंडियन सिनेमा के और एज इट इज कॉल्ड नाउ न्यू इंडियन सिनेमा के। बट आज भी बहुत सारे लोग मिस्टर बेनेगल की आउटस्टैंडिंग फिल्मोग्राफी से रूबरू नहीं है, इसीलिए ये वीडियो शुरू करने से पहले मिस्टर बेनेगल की 5 फिल्में रिकमेंड कर रहा हूं, उनको टाइम निकाल के जरूर देखना। अंकुर, निशांत, मंथन, जुनून और आरोहण। ये फिल्में देखने के बाद यू विल रियलाइज कि बेनेगल साहब कितने आगे थे अपने वक्त से, अपने समय से व्हेन इट केम टू स्क्रीन राइटिंग एंड डायरेक्शन। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा की टुवर्ड्स वो हमेशा याद करा जाएगा, कभी भूला नहीं जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा वरुण धवन की बेबी जॉन में। So first things first, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, बेबी जॉन 2016 में विजय थलापति की एक फिल्म आई थी थेरी, उसकी रीमेक है। थेरी मैंने नहीं देखी है, उस फिल्म की स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन से मैं बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं हूं, इसलिए मैंने बेबी जॉन एक बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखी, ऐसे देखी कि ये कहानी मेरे सामने पहली बार प्रेजेंट करी जा रही है। तो बेबी जॉन की जो कहानी है वो है एक टिपिकल नो ब्रेनर, बिकॉज द एंटायर फिल्म लिटरली फ्रॉम स्टार्ट टू द फिनिश रिलाइज ऑन स्टाइल एंड स्टाइल अलोन। इन फिल्मों में स्टाइल के साथ कहानी क्यों नहीं होती मुझे समझ नहीं आता, शायद इनके दिमाग में घुटनों का दर्द हो जाता होगा लिखते हुए। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्शन सेट पीसेस, सिनेमेटोग्राफी एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग है, लाइक आई एक्सपेक्टेड। ये फिल्म वही लौंडा है जो शादी में बहुत अच्छी तरह तैयार होकर आता है और दूर से देखने पे लड़कियों को हैंडसम भी लगता है, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद ये आपको मिलता है शादी के स्टेज पे लड़के और लड़की के आगे, तारों का चमकता सेहरा हो गाने पे डांस करता हुआ, लेकिन वो दुल्हन इसकी बहन भी नहीं होती। ऑल्दो जो एक्शन कोरियोग्राफी है वो बहुत अच्छी है, एक्शन सेट पीसेस को फिल्माया बहुत अच्छी तरह गया है, लेकिन कई जगह जहां पे स्क्रीन प्ले में बहुत वांटेड लगता है ये एक्शन, कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, आपका सर दर्द हो जाएगा कि भाई बस करो और एक्शन नहीं देखना हमें हर सीन में। अगर आपने वरुण को रिसेंटली सिटाडेल में बहुत ही इंटेलिजेंट एक्शन कोरियोग्राफी को एग्जीक्यूट करते हुए देखा है, तो यहां पे जो आपको एक्शन कोरियोग्राफी दिखेगी वो कहीं कहीं पर बिट्स एंड पीसेस में अच्छी लगेगी, लेकिन वो कुछ भी नया नहीं है। वो वही जो साउथ की मसाला फिल्मों में हम रिसेंटली देख रहे हैं, घूसा मारा, जीभ निकल के माथे पे लग गई, कान निकल के पेट पे लग गया, यही है। कुछ एक्शन सीक्वेंसेस तो बिल्कुल अनवांटेड और पुष्पा 2 के लेवल के बेहुदा है, मतलब उनको देखने के बाद मुझे ये लग रहा था कि वरुण को मैं बिठाऊं और बोलूं भाई क्यों ना डायल्यूटर सुन के ये सब कुछ साइन किया था, तेरे को पता नहीं था तेरे से सब कराएंगे। एक्शन कोरियोग्राफी स्लिक है, देखने में आपको सुंदर लगेगी, लेकिन उतनी ही इलॉजिकल हो जाती है बहुत सारी जगहों पर। वरुण प्ले करते हैं द कैरेक्टर ऑफ डीसीपी सत्या वर्मा, जिसकी लड़ाई होती है जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर के साथ, और उस कैरेक्टर का नाम सोचो इन्होंने क्या रखा है, बब्बर शेर। आई मीन आउट ऑफ एनीथिंग दे कुड हैव प्रोबेबली नेम्ड जैकी श्रॉफ्स कैरेक्टर, इन्होंने उसका नाम रखा बब्बर शेर। वो है तो बहुत ज्यादा खूंखार, और जैसे ही जब तुम्हें पता लगेगा उसका नाम है बब्बर शेर, तुम्हारी हंसी छूट जाएगी सबकॉन्शियसली। वरुण धवन एज अ पुलिस ऑफिसर इन दिस फिल्म लुक्स लाइक अ डैम जोक, क्योंकि कई कई जगहों पर वो इतने आउट ऑफ प्लेस लगते हैं इस कैरेक्टर में कि मेरा मन किया कि मैं डेविड धवन साहब को व्हाट्सएप कॉल करूं और बोलूं कि सर मेरी सहानुभूति आपके साथ है। 1 घंटे 64 मिनट लंबी ये फिल्म है, और इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है पहले 50 मिनट आपको बहुत एंटाइसिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट कुछ बिट्स एंड पीसेस उस पूरे के पूरे बैकग्राउंड म्यूजिक के आपके साथ रह भी जाएंगे पिक्चर देखने के बाद, लेकिन 50 मिनट के बाद टिल द एंड ऑफ दिस फिल्म दर्द हो जाएगा आपका सर, आपको बहुत ज्यादा ओवर लगेगा। एक ये कान फाड़ देने वाले बीजीएम से क्या प्यार हो गया है आजकल, जिसको देखो फुल वॉल्यूम कर देता है। इस फिल्म में जैसे ही आपके कानों को थोड़ी राहत मिलेगी कि बीजीएम की आवाज कम हुई है, गाना शुरू हो जाता है, गाने की आवाज कम होती है, गाना खत्म होता है तो बीजीएम बढ़ जाता है, यही चलता रहता है। मेरे तो एक कान से मुझे आवाज ही आनी बंद हो गई। लास्ट टाइम मैं आधे घंटे के लिए बहरा हुआ था केजीएफ 2 और फिर कंगूवा का बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के, अब बेबी जॉन ने मुझे दोनों कानों से दुर्घटनाग्रस्त कर दिया है। फिल्म के स्क्रीन प्ले में जो बाप बेटी का एंगल है वरुण धवन और उनकी बेटी के बीच, वो आपको इमोशनल करने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन डज नॉट एक्चुअली फेयर वेल। लैक ऑफ इमोशंस और प्लॉट होल्स ना आपको ना चाहते हुए भी बार बार काटेंगे। फिल्म में प्लॉट होल्स नहीं, 6-6 फुट के गड्ढे हैं, जहां पे गली का मोंटी गिर जाए ना तो 1.5 दिन लग जाए एमसीडी वालों को रस्सियां खींचने में उसको निकालने के लिए। वरुण धवन का कैरेक्टर फिल्म में रैंडमली नई आइडेंटिटी ले लेता है और एक बेकरी खोल लेता है। वरुण धवन का कैरेक्टर विजिलेंटे बन जाता है और किसी को जो उसके आसपास होते हैं फिल्म में शक तक नहीं होता। इस फिल्म में मैक्सिमम कैरेक्टर्स इतनी घृणा वाले काम कर रहे हैं, दुनिया के सबसे डेडली काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इतनी ज्यादा ईज से कर दे रहे हैं जैसे भैया तिरामिसू रेड वेलवेट केक काट रहे करते। फिल्म अपने बैकग्राउंड म्यूजिक, मासी एलिवेशन शॉट्स और एक्शन सिनेमेटोग्राफी से आपको बिलीव कराने की कोशिश करती है कि आपको वो डबल ब्लैक पिला रही है, लेकिन जब आप कहानी और पुअर स्क्रीन प्ले की एग्जीक्यूशन देखोगे फिल्म में, यू वुड एंड अप बिलीविंग कि भैया डबल ब्लैक की बोतल में ब्लेंडर स्प्राइट पिला दी। अगर आपको ये फिल्म देखते हुए सुसु आ जाए ना और आप इस दुविधा में हो कि जाऊं या ना जाऊं, कुछ मिस हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये फिल्म आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देती है गानों के तौर पे। ऐसे ऐसे गाने हैं, प्लॉट कहीं जा रहा है फिल्म का, गाने शुरू हो जाते हैं, आराम से जाके हग्गो मुंह तो जो मर्जी करो। फिल्म में एक ऐसा गाना नहीं है जो आपके साथ रह जाएगा। इनफैक्ट
बीजीएम के कुछ चीजें आपके साथ जरूर रह जाएंगी। कॉमेडी भी डाली है फिल्म के अंदर, क्योंकि चौथ भंगड़े का मसाला है ना ये। बारिंग अ हैंडफुल डायलॉग्स जहां पे आपको हंसी आएगी, बाकी जोक्स बिल्कुल क्रिंज है। यू विल बी क्रिंज्ड आउट कि भाई क्यों डालते ही नहीं, प्लॉट में जरूरत ही नहीं थी। वरुण धवन थ्रू आउट द फिल्म आपको 100% देते हुए दिखेंगे अपना। इनफैक्ट प्लॉट होल्स को और स्क्रीन प्ले पे जहां पे पुअर एग्जीक्यूशन है ना, वरुण वहां भी बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर देते हैं उस चीज को। लेकिन ओवरऑल फिल्म की एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा शॉर्टी है। फिल्म में आधे डायलॉग्स या तो बहुत ही ऑकवर्ड है या तो बहुत ही ज्यादा प्रीची है। वरुण अपनी वाइफ कीर्ति सुरेश को फिल्म में बोलते हैं, मेरे जैसे तो कहीं आए लेकिन मैं पहला आया हूं। इतना ऑकवर्ड और क्रीपी डायलॉग है ना ये। उसकी वाइफ पूछती है एक शॉट में कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या कहना है, तो वरुण धवन का कैरेक्टर कहता है तुम मेरी दूसरी मां की तरह हुआ। वाह बेटे, ये होता है डायलॉग। वरुण धवन और कीर्ति सुरेश के कैरेक्टर के बीच में इन्होंने कोशिश तो बहुत करी है कि केमिस्ट्री दिखाई जाए, लेकिन नहीं, वो केमिस्ट्री उतनी ही वीक है जितनी 12वीं में मेरी मैथ वीक थी। स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा स्क्रैम्बल्ड है, इतना ज्यादा बिखरा हुआ है कि कहीं पे भी आपका अभी मन लगने लगेगा किसी कैरेक्टर के साथ और पता लगेगा या तो कोई प्लॉट होल आ गया या तो प्लॉट ही कहीं और चला गया। फिल्म में वरुण का एक सीन है एक डॉग के साथ और वो दोनों मिलकर एक छोटी लड़की को ढूंढते हैं। वो वाला सीन आपको बहुत इमोशनल कर देगा। वो फिल्माया भी बहुत अच्छी तरह गया है, बट ऐसे शॉट्स रेयरिटी है पूरी की पूरी फिल्म में। एक और शॉट है फिल्म में जो शायद आपके सबकॉन्शियस में रह जाए, वो भी अच्छी तरह फिल्माया गया है। वो ये है कि फ्लैशबैक में आपको दिखाया जाएगा जैकी श्रॉफ का लड़का एक लड़की का रेप करके उसको जला देता है। वो काफी ज्यादा अपटिकिंग था। राजपाल यादव और जैकी श्रॉफ साहब ने ये फिल्म उसी वजह से करी है जिस वजह से मेरे को एस्ट्रो टॉक कभी कभार प्रमोट करना पड़ता है, लेकिन इन दोनों की जो परफॉर्मेंस है वही सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इस फिल्म के अंदर। वरुण ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ऑनेस्ट एफर्ट किया है, बट द स्क्रीन प्ले कंप्लीटली फेल्स हिम। ज़ारा जयाना बच्ची का नाम है जो आपको दिखेगी वरुण की बेटी प्ले करते हुए, यानी कि खुशी। हैट्स ऑफ टू दैट लिटिल गर्ल, वेरी क्यूट, वेरी इनोसेंट एंड अ वेरी वेरी ब्रिलियंट परफॉर्मर। फिल्म में एक गाना है बीस्ट मोड जो बैकग्राउंड में भी बजता है थ्रू आउट द फिल्म। वो है राजा कुमारी की कॉम्पोजिशन और वो एक ही ऐसा गाना है जो शायद आपके साथ रह जाए आफ्टर यू वॉक आउट ऑफ द फिल्म। फिल्म में सलमान भाई का कैमियो है और ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ये कॉमन नॉलेज है, हर किसी को पहले से ही पता थी ये बात। लेकिन येट अगेन ये वाला कैमियो भी स्क्रीन प्ले की डिमांड नहीं थी, जबरदस्ती लगाया गया है और इसको देख के आपको एक बार और ये चीज रियश्योर हो जाएगी कि आजकल जो कल्चर चला है कैमियोज का, वो फिल्म के स्क्रीन प्ले के हिसाब से, फिल्म की स्टोरी के डिमांड के हिसाब से नहीं डाला जाता, बल्कि इसलिए डाला जाता है कि शायद डूबती हुई नैया को ये कैमियो ही बचा ले। आधा अधूरा सा ही कैमियो है, इतना तो कुछ नहीं है कि गूज़बम्स आ जाएंगे। और ऊपर से यार इन लोगों ने नाम कैसे रखे हैं, एजेंट भाईजान, मतलब भाई जैकी श्रॉफ का नाम रखा है बब्बर शेर और भाई का नाम एजेंट भाईजान। हाँ, अगर ये कैमियो सिंघम में सलमान भाई के कैमियो से कंपेयर करा जाए तो उससे बेटर है, क्योंकि वो इतना ज्यादा बुरा था कि सलमान भाई कहीं और कुछ भी आ जाए ना जेब में भी हाथ डाल के, सिंघम के कैमियो से तो बेटर ही होगा। मैंने एक चीज हमेशा बोली है कि वरुण धवन जितने अपने पिताजी यानी कि डेविड धवन की फिल्मोग्राफी और उनकी डायरेक्शन से दूर रहेंगे उतना बेहतर रहेगा उनके लिए। बेबी जॉन देखने के बाद इसी बात में एक एडिशन और करना चाहता हूं, और वो ये है कि मसाला फिल्मों से वरुण धवन जितना कोसों दूर रहे उतना बेहतर रहेगा। वो एक अच्छे एक्टर हैं, अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं और बदलापुर और अक्टूबर जैसे रोल में वो ज्यादा सूट करते हैं। बेबी जॉन इज नॉट हिज कप ऑफ टी। वरुण धवन इज वन ऑफ द हैंडफुल फ्यू केपेबल नेपो किड्स, बट ये फिल्म एक अच्छी चॉइस नहीं थी मेरे हिसाब से वरुण धवन के लिए। बट अगेन वरुण को ब्लेम करने से भी कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, बिकॉज एनी एक्टर हु इज डूइंग रियली गुड विद कैरेक्टर रोल्स लेकिन उनकी फिल्में चल नहीं रही हैं एंड गदर और पुष्पा 2 जैसी फिल्में हिट हो रही हैं, तो वरुण जैसे एक्टर्स, और मेरे को तो ये डर लगता है कि अब ऋतिक को भी ऐसा ही कुछ मसाला टट्टी बनानी पड़ेगी, विच मेक्स नो सेंस। आई स्टिल वंडर कि ये मसाला एंटरटेनमेंट के नाम पे जो हमारे को दिखाया जा रहा है ये रुकेगा कब। सो गाइस ऑनेस्टली सेइंग अब ना थकान होने लगी है। गदर 2, पुष्पा 2, हर दूसरी फिल्म में एक्सट्रीमली लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक, नो कोहेरेंस इन द स्क्रीन प्ले, देयर इज नो कहानी, कुछ भी जा रहा है कहीं भी जा रहा है, बस चीजें ठूसी हुई हैं। ये देख देख करना बड़े पर्दे पे अब सरदर्द होने लगा है और बेबी जॉन भी उसी एक सरदर्द का पार्ट है। ओटीटी रिलीज का वेट कर लो, अगर जाना ही है वीकेंड पे तो चले जाओ। तो भैया ये था मेरा रिव्यू ऑफ बेबी जॉन। फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। अगर इफ यू वॉक इनटू द थिएटर थिंकिंग कि तुम्हारे को कुछ नया देखने को मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे अगली वीडियो में लाने की सोच रहा हूं इमरान हाशमी साहब पे। मैंने उनके बारे में काफी रिसर्च करी, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकली। अगर आपको वो वीडियो देखनी है ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस के नए एपिसोड में, कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ते जाना। और साथ ही अगर बेबी जॉन आपने देख ली है, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ते जाना। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे बड़ी जबरदस्त लाइनअप आने वाली है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, वहां पे भी मिलते हैं। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।